इंटरनेट का स्लो डाउन जो है मेरे तक भी जो पहले तो खाली व्हाट्सएप की कंप्लेन आ रही थी विच आई थिंक अभी वो भी रिजॉल्व हो गई है, बट इंटरनेट के स्लो डाउन की जो कंप्लेन आ रही है मैंने ISPs से भी और मैंने तमाम लोगों से PTA से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट किया कि हमें डेटा प्रोवाइड कर दे कि ओवर द लास्ट 2 वीक्स ये डेटा ऑन रिकॉर्ड होता है ना कि डेटा ट्रैफिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया वो स्लो हुआ है या क्या हुआ है। तो जैसे ही वो ना स्लो होना चाहिए उसमें कभी, बल्कि वो हम तो 5G ऑप्शन की बात कर रहे हैं ताकि इंटरनेट तेज़ से तेज़ किया जाए, तो इसमें तो देयर आर नो टू थिंग्स अबाउट इट। और हमारी जितनी भी डिजिटल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, उसका पूरा इन्हिसार जो है सारा का सारा एक अच्छे हाई स्पीड रिलायबल इंटरनेट के ऊपर है। अच्छा, तो इसमें कोई दो राय मैडम फायरवॉल के हवाले से कोई बात नहीं? फायरवॉल से मुतालिक बता दें कि दूसरी दफ़ा भी उसकी जो टेस्टिंग है वो कामयाब हो गई है। देखिए फायरवॉल की टेस्टिंग का ऑनेस्टली मुझे उस तरह से इतनी कोई हमें फायरवॉल इज़, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात की थी, फायरवॉल इज़ ए साइबर सिक्योरिटी मेजर दैट एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टेक्स। एंड मुझे हमारे यहाँ पे हर चीज़ का एक मीडिया के अंदर भी, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रही, मगर एक मैं कहती हूँ पब्लिक के अंदर भी एक चीज़ इशू क्रिएट हो जाता है। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है, गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखें इस मुल्क के ऊपर, आप दुनिया इंटरनेशनल जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वो देखें इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। जिस तरह थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी टू इंश्योर कि वो उन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये वाले सवालात जो हैं इसका यही रिस्पॉन्स है कि जितना जैसे जैसे ये चीज़ें इवॉल्व करेंगी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स वर्सन होंगे, उस पर भी हम आपको स्लैश दे देंगे कि पाकिस्तान में कितने अटैक्स होते हैं, उनको किस तरह प्रिवेंट करें। इसका कोई ऑडिट हो या कोई थर्ड पार्टी कंपनी हम रखें जो इसको जो कंडक्ट करे। लेकिन मैं आपको वैसे ये बता देता हूँ कि अगर आप इंटरनेट एक दिन के लिए बंद करते हैं तो इट क्रिएट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स इफ़ नॉट मोर देन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस आपका ख़राब होता है। और ये कितने दिन तक आपको लग रहा है कि ये इशू सॉल्व हो जाएगा? देखिए ये इसको बहुत सीरियसली टेकअप किया जा रहा है। मैंने पर्सनली जो है वो जो लोग रेलेवेंट हैं उनसे खुद बात भी की है इसके ऊपर। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बेहतरी है। करोड़ों लोग जो है ना IT से वाबस्ता हैं और जो लोग हैं सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो IT मिनिस्ट्री और PTA को नहीं चाहिए था कि इससे कबल आवाम को आगाह कर दें हम ये करने जा रहे हैं। लोग मुसलसल परेशान हैं। हम 5 दिन से रब्ता कर रहे थे PTA से और IT से, इन लोगों ने मौक़िफ़ तक देने से इनकार किया था। देखिए ये इसके ऊपर बहस, ये काबिल बहस बात ज़रूर है। आप ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई स्केजूल आ जाए, जैसे लोड शेडिंग का स्केजूल आता है, इसका भी एक स्केजूल आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होता कि जी हम ये 4 दिनों में करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी मीटिंग में मैं ये टेकअप करूँगा। थैंक यू सर। इवन के अभी तो फ्रीलांसिंग के हवाले से भी आ गया कि पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी हमने आज स्टैंडिंग कमेटी में भी डिस्कस किया था कि इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है, अब वो कहते हैं कि जो फिक्स लाइन या जो घरों में है या जो बड़ी कंपनीज हैं उनके अपने वो है उनको नहीं हो रहा, लेकिन हमारा मकसद ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है उन्होंने इसके थ्रू कमाई कर रहे हैं। चाहे वो आप ये समझ लें कि वो इंटरनेट के दिहाड़ीदार तबका है, जिसमें आपके ये टैक्सी वाले हैं, जिनमें आपके ये पैंडा वाले, फूड पैंडा वाले, जिसमें आपके और इस किस्म के होते हैं जो फेसबुक पेज के लिहाज से जो किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है। अगर हम उसको देखें तो आप तकरीबन आपका दिन का मेरे ख्याल में कितने करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वो बेचारे जो इससे 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमाते थे उनका वो ख़त्म हो गया। बिल, उनके बिजली के बिल तो आ रहे हैं बल्कि ट्रिपल आ रहे हैं, और यहाँ पे आप सारी उनकी कमाई ख़त्म कर रहे हैं। तो हम लोग एक पूरे तबके को तबाह कर रहे हैं। और ये याद रखें, एक बात याद रखें, इसकी वजह से जो आपके इंटरनेशनल जो हमारे उनके साथ ताउन होगा या जिस चीज़ की वजह से हमारा बिज़नेस चला जाएगा, एक दफ़ा बिज़नेस चला जाए वापस बड़ी मुश्किल से आता है। सो जस्ट इमेजिन हम लोग अरबों रुपए दिन के लिहाज से हम लोग लूज़ कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग पॉलिसीज़, बिकॉज ऑफ हम किसी को ऐसा काम दे दिया जो वो कर नहीं सकते या जो मर्जी भी है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। देखिए एक टाइम होता है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और 75 साल से चल रही हैं। नाम बदलते जा रहे हैं, कैरेक्टर बदलते जा रहे हैं, लेकिन चीज़ उसी तरह चल रही है। और इसको आपने और मैंने मिल के बदलना है और हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं करना और इसको बदलना है। और जब तक हम लोग अपने आप को और इस चीज़ को नहीं बदलेंगे, ये चीज़ नहीं बदलेगी। और टाइम आ गया है, ये टाइम आ गया है कि हम लोग अब सवाल उठाना शुरू कर दें। हम लोग ये कहें कि भाई ये क्यों हो रहा है।
इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग नहीं करोगे तो ये फिर आपके ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। आप देखो ये पासपोर्ट के क्यों पेजेस ख़त्म हो रहे हैं, दुनिया इस मुल्क से बाहर भाग रही है। हम लोगों ने क्या कर दिया पिछले 2-3 सालों में, हमने इस मुल्क के साथ क्या कर दिया है। मतलब आज हम लोग ये गवर्नमेंट और सारे आके कह रहे हैं कि जी फिच ने कह दिया कि जी हमारा C++ हो गया है। जब आप आए थे उस वक्त B+ था, आज आप CCC+ पे हो गए, मीन्स 6 से 7 सीटें नीचे जाके फिर अपने आप को वो कर रहे हैं। तो खुदा के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम, बल्कि आप अगर जिन लोगों को हम तबाह कर रहे हैं अपनी इन पॉलिसीज़ की वजह से, आप सोचो कितने लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन जा रहे होंगे।